हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो का पता है क्या टॉपिक है? आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा आफ्टर स्कूल का रूटीन क्या है, कि मैं स्कूल से आने के बाद क्या क्या करता हूँ और क्या क्या पढ़ता हूँ। तो है ना, अभी सुबह हो रही होगी, जिसमें लगभग 5:30, एक सेकंड इसको सीधा करता हूँ। हाँ, तो अब टाइम बताता हूँ। अभी है ना सुबह के 5:30 बज रहे होंगे, जिसके अंदर है ना मैं अपने जूतों को पॉलिश करके है ना रख रहा था, क्योंकि है ना मेरे को उनको बैग के अंदर रखना था, क्योंकि यू नो दैट आई एम अ प्रो प्लेयर, आई प्ले बास्केटबॉल। सो है ना, उसकी वजह से है ना स्कूल के अंदर तो मैं स्पोर्ट्स वाले जूतों के अंदर खेलता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे को चेंज करने पड़ते हैं, इसलिए मैं ना जूतों को पन्नी में डाल के बैग के अंदर रख रहा था। तो उसके बाद है ना मैं चैन बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हो नहीं रही थी। लेकिन फाइनली जब वो हो गई तो मैंने अपना बैग उठाया और उसके बाद है ना उसको मैंने अपने स्कूल वाले बैग के साथ में रख दिया। तो सबसे पहला स्टडी सेशन शुरू होता है सुबह के 4:30 बजे से, जिसके अंदर है ना मेरे को अपने हिंदी की है ना गिल्लू के प्रश्न उत्तर को कंप्लीट करना था। इसलिए ना मैं सुबह 4:30 बजे उठ के उनको कंप्लीट करने के लिए बैठ गया था। और इनको मैं सुबह 4:30 बजे उठ के इसलिए कंप्लीट कर रहा था क्योंकि रिसेंटली हमारी क्लास 9 शुरू हुई है, जिसके अंदर मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी काम पेंडिंग हो, इसलिए ना मैं इसको बहुत ज्यादा जल्दी है ना कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था। और है ना क्योंकि हमारी क्लास 9 भी अभी अभी शुरू हुई है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं जो हमें हार्ड लग रहे हैं। मतलब क्लास 8 से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हार्ड है हमारे लिए, इसलिए ना हम है ना सोचते हैं कि हमें ट्यूशन लगा लेना चाहिए। लेकिन ट्यूशन की जो मंथली फीस होती है ना वो बहुत ज्यादा हाई होती है, तो हम क्यों दें इतनी ज्यादा हाई फीस, जबकि है ना बहुत ज्यादा कम प्राइजेस के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे बैचेस मिल रहे हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इनमें से ये ना एक बहुत ज्यादा अच्छे बैच का नाम है आरंभ बैच क्लास 9 2026। तो अगर इस बैच के टीचर्स की बात करें तो इन टीचर्स का नाम है दिगराज सर, प्रशांत भैया और शोभित भैया, जो इस बैच के अंदर हमारे तीनों के तीनों मेन सब्जेक्ट्स यानी मैथ, साइंस और सोशल साइंस को कवर करने वाले हैं। और साथ ही जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं जैसे इंग्लिश दोनों कोर्सेज, हिंदी दोनों कोर्सेज और साथ ही साथ आईटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो भी कवर होने वाली है टीचर्स के द्वारा। और आपके ना ये जो क्लासेस होंगी ना वो लाइव होने वाली है। और अगर आपने किसी दिन भी ये क्लास को मिस कर दिया तो डोंट वरी, है ना रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर है ना नेक्स्ट टॉपर के ऐप के ऊपर भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो जितने भी है ना नोट्स वगैरह होंगे ना वो भी नेक्स्ट टॉपर के ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। और साथ ही में ना आपके ना बहुत ज्यादा लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे, जिसके अंदर है ना अपने अपने डाउट पूछ सकते हो। और साथ ही के साथ आपके बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट रेगुलर टेस्ट भी होंगे, जिनसे आपको है ना आपका है ना प्रोग्रेस पता चलेगा कि आपने कितनी इंप्रूवमेंट करी है। तो इस बैच के अंदर आपका सारा का सारा सिलेबस अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा और उसके बाद है ना आपकी रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको ये बैच की और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए ना तो आज रात को नेक्स्ट टॉपर के चैनल के ऊपर जाके दिगराज सर, शोभित भैया और प्रशांत भैया है ना इस बैच आरंभ बैच की है ना ओरिएंटेशन करने वाले हैं रात को 7 बजे। तो उस वाली लाइव को आप देख लेना और आपको पता चल जाएगा कि ये बैच कितना ज्यादा अच्छा है। तो दिगराज सर, प्रशांत भैया और शोभित भैया है ना तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड टीचर्स हैं। तो है ना बिना किसी दिक्कत के ना आप इनके ऊपर 100% ट्रस्ट कर सकते हो। और साथ ही के साथ है ना इस वाले बैच के अंदर है ना आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो एकदम बेसिक से एकदम टॉप लेवल तक आपको पढ़ाए जाएंगे। और साथ ही के साथ आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल्स है उनको भी इंप्रूव करा जाएगा। तो अगर आपको ये बैच को खरीदना है ना तो आप नेक्स्ट टॉपर के ऐप को डाउनलोड करना और उसके बाद है ना आरंभ बैच को उधर से ही बाय कर लेना। तो चलो फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं। तो इस काम को खत्म करते करते है ना मेरे को एक ख्याल आया कि अगर मैंने इस काम को कंप्लीट कर भी लिया और उसके बाद मैं इस नोटबुक को स्कूल भी ले गया और उसके बाद मैम आई ही नहीं या तो मैम ने इसको चेक करा ही नहीं, तो मेरी तो मेहनत वेस्ट हो जाएगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ना इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। मतलब अगर मैम नहीं भी आई तो बाद में तो कभी चेक करेंगी, तो उस टाइम पे क्यों करूं मैं ऐसे बकवास। इसलिए मैंने इसको पूरा का पूरा लिखने के बाद, देख रहे हो 9 क्वेश्चन लिखने के बाद है ना मैंने सुबह सुबह उसके बाद है ना मैंने ऐसे नोटबुक को बंद करा, उसके बाद वापस से मैंने उसको बैग के अंदर डाल लिया। तो जब मैं 3 बजे स्कूल से वापस आया तब मेरे को पता चला कि जो हमारे घर पे जो एसी लगा है ना उसकी सर्विस करने के लिए ना अर्बन कंपनी से है ना 2 भैया आ रखे थे। तो उन्होंने सबसे पहले तो है ना इसके है ना सारे के सारे कवर ववर निकाले, उसके बाद है ना वाटर जेट से है ना इन सब के ऊपर थोड़ा सा मिट्टी विट्टी को निकाला, उसके बाद पूरी की पूरी एसी को साफ कर दिया। और हमने सोचा कि अगर ऊपर वाले को करा ही रहे हैं तो साथ ही के साथ नीचे वाले को भी करा ही लेते हैं। तो उनके बाद है ना नीचे वाले से भी कराने के बाद है ना उसको भी हमने चलाया। उसके बाद मैंने थोड़ी सी ठंडी हवा खाई, फिर मैं वापस ऊपर आया, उसके बाद मैंने पी चाय और उसके बाद है ना मैंने सोचा कि ना वापस चलो पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद है ना मैंने अपनी केमिस्ट्री की नोटबुक उठाई, जिसके अंदर है ना मेरे को मैटर है ना सराउंडिंग के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं ना वो मेरे को कंप्लीट करने थे। तो मतलब है ना ये भी मेरे को बहुत पहले ही कर लेने चाहिए थे, लेकिन है ना उसके बाद है ना मैंने उसको छोड़ के है ना जगह छोड़ दी थी। उसके बाद जो बाकी थे ना मतलब जो मैम करवा रही थी मैंने वो कंप्लीट करा पहले तो काम, जिससे है ना मेरा वो थोड़ा है ना और ज्यादा काम पीछे ना छूट जाए कि मैंने ये नहीं करा उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी केमिस्ट्री की नोटबुक उठाई, उसके बाद है ना मैंने अपनी बहन ने जो अपनी है ना रेफरेंस बुक खरीदी
दी थी ना अपने लिए 9th के अंदर, वो वाली बुक उठाई जो इसने है ना मेरे को ऐसे ही दे दी थी, क्योंकि इसने खुद तो कुछ करा नहीं था और इसने मेरे लिए पता नहीं कितने सालों से इसको बचा के रखा था, पता नहीं क्या सोच के कि किसी टाइम पे मैं भी 9th में आऊंगा तो मेरे को भी इसकी जरूरत होगी, इसलिए ना इसने मेरे को वही वाली किताब दे दी थी। फिर ना एक दिन मैं इसको खोल के देख रहा था ना, तब मेरे को पता चला कि इसके अंदर जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ना उनके भी आंसर लिखे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि ना आंसर तो मेरे को आते हैं, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है ना क्या पता मैं उसको गलत लिख दूं, इसलिए ना मैंने बुक के अंदर से ही लिखना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो जितने भी आंसर मेरे को लिखने थे ना वो सारे के सारे मैंने है ना बुक के अंदर से देख देख के सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। तो मेरा प्लान ये था कि ना इन सबको काम कंप्लीट करने के बाद है ना मैं अपनी मैथ की प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि जो मैथ के अंदर है ना मेरे 8th के अंदर कम मार्क्स आए थे, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे 9th के अंदर भी ऐसे ही सेम कम मार्क्स आए। इसलिए ना मैं केमिस्ट्री का काम कंप्लीट करने के बाद अपने बाकी सब्जेक्ट का काम करूंगा, जिससे मेरे को स्कूल में डांट ना पड़े। उसके बाद है ना मैं वापस से अपना मैथ की प्रैक्टिस करना शुरू कर दूंगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे स्कूल में क्या हो रहा है। तो हमारे स्कूल के अंदर ये हो रहा है कि ना जो हमारे हिस्ट्री और सिविक्स के सर है ना वो है ना बोला था उनने कि ना मैं पहले तो आ रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला था कि मैं ना थोड़े टाइम बाद है ना 15-20 दिन की छुट्टियों के ऊपर चले जाऊंगा, और वो आज ही चले गए छुट्टियों के ऊपर। और हमारा जो पहला पीरियड है वो उन्हीं का होता है। और है जो हमारा बास्केटबॉल की प्रैक्टिस की वजह से वैसे थोड़ा टाइम तो उसमें चला जाता था, लेकिन जो हमारा सिलेबस है ना वो थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएगा। तो उसके बाद है ना हमने देखा कि ना शाम को इतनी तेज तूफान आया था दिल्ली के अंदर, जहाँ पे एक पन्नी इधर उड़ रही है, दूसरी पन्नी उधर उड़ रही है, सारे के सारे पेड़ इधर हैं और मिट्टी ही मिट्टी उड़ रही है। उसके बाद रात होते होते ना उधर पे बारिश भी आ गई थी। तो बाहर तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए मैं थोड़ा बाहर आ गया था पढ़ने के लिए। तो उसके बाद है ना जैसे मैंने बताया था कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना सारा का सारा काम तो कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपनी मैथ की प्रैक्टिस करूंगा। तो सबसे पहले तो मैंने शुरू किससे करा, अभी इकोनॉमिक्स का काम था मेरा, वो जो मेरे को कंप्लीट करना था। मतलब सबसे पहले तो दिक्कत ये थी कि मैंने इसको बस बुक के अंदर मार्क कर रखा था। उसके बाद है ना मैं स्कूल गया, तब मेरे को पता चला कि ना इनको नोटबुक में भी करना था। मतलब ये तो पता था मेरे को कि नोटबुक में करना है, लेकिन मैं भूल गया था इसको करना। इसलिए ना मैं घर पे आने के बाद है ना इसको कंप्लीट कर रहा था, क्योंकि जो हमारी मैम है ना जियोइको वाली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी 8th के अंदर, लेकिन जब वो 9th के अंदर हमें पढ़ाती है ना, पर पता नहीं अभी तक उनका हमने रौद्र रूप देखा नहीं है कि वो क्या करती है। और मैम बोल रही थी कि है ना मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें अपना रौद्र रूप दिखाऊं, क्योंकि उनकी क्लास के बच्चे भी बोलते थे कि है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इसलिए मैंने ये सोचा कि बाकी सारा काम जाए बाहर के अंदर, सबसे पहले तो इसको कंप्लीट करते हैं। और साथ ही के साथ है ना मेरी बहन भी पीछे पढ़ रही थी, आपको दिख रही होंगी उसके बुक्स। तो उसके बाद है ना मैंने सोचा कि है ना अभी थोड़ा गला सूख रहा है तो मैं पी लेता हूँ मैंगो ड्रिंक। तो आपको बताना है कि ये कौन सी मैंगो ड्रिंक है कमेंट्स के अंदर। उसके बाद मैंने अपनी बहन के साथ देखो क्या वीडियो बनाई है, ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा फनी है। देखिए वापस से इसकी शक्ल दिखाते हैं गाइस आपको। 3x zoom 6x zoom। मैडम अपने जरा फेवरेट स्टाइल के अंदर हंसना, अपना वो मुंह पिचका के जवाब हंसती हैं। हाँ यही वाला थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे प्लीज। अरे अरे आप तो मुंडी को नीचे ही करे जा रही है। अरे एक बार स्पेशल स्टाइल तो दिखा दीजिए आपका हंसने का कैसा होता है। अरे एक सेकेंड ना, तो देखो इस वाली वीडियो का ना मैंने ड्यूअल वीडियो बनाया था, मतलब एक साइड मेरी शक्ल थी, दूसरी साइड उसकी शक्ल थी, लेकिन मैंने बस है ना उसकी शक्ल वाली डाली। क्यों? क्योंकि मैंने जो अपनी शक्ल थी ना वो बहुत ही ज़्यादा गंदी बनाई थी, पता है बहुत ज़्यादा गंदी बनाई थी। इसलिए ना मैंने सोचा कि ना मैं अपनी गंदी शक्ल क्यों दिखाऊं, मैं इसके साथ जो मैंने बकवास करी है ना मैं वही दिखा देता हूं। तो आप ना कमेंट्स के अंदर बताना कि आपको जो मैंने इसके बकवास करी वो कैसी लगी। तो है ना बकवास करने के बाद है ना मैं वापस से पढ़ने बैठ गया, जिसके अंदर मैंने अब शुरू करी अपनी मैथ की प्रैक्टिस, जिसके अंदर है ना मैं अपने मन से ही क्वेश्चन लिख रहा था और उसके बाद ना उनको सॉल्व कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि ना जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो सही है कि गलत है। मान लो मैंने आंसर लिखा, फिर मैंने सोचा कि ना आंसर सही है कि गलत है। फिर मेरे को लगा नहीं आंसर तो सही है लेकिन क्वेश्चन गलत है। फिर मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, फिर मेरे को आंसर चेंज करना पड़ता है। फिर मेरे को लगा कि ना क्वेश्चन और आंसर तो दोनों ही चाहे सही हो या गलत तो क्या फर्क पड़ता है, प्रैक्टिस हो रही है ज़रूरी बात है। फिर लेकिन फिर सोचा कि ना आपसे भी एक सवाल पूछ लेता हूँ कि आपके जो स्कूल के अंदर आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको ढंग से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आपको समझ आ रहा है ना तो येस लिखना, और अगर नहीं आ रहा है तो नो लिखना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।